मीरा भाईंदर में महायुति दरार की कगार पर। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और वहीं प्रत्याशी जो है चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। लेकिन उनके जो शीर्ष नेता हैं बीजेपी और शिवसेना के विधायक नरेंद्र मेहता और मंत्री प्रताप सरनाईक, दोनों ने एक दूसरे पर जुबानी जंग शुरू कर दी है। थाने शहर में बीजेपी और शिंदे सेना की महायुति हो चुकी है, लेकिन मीरा भाईंदर में ये संभव प्रतीत होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों की जुबानी जंग जो है शुरू हो चुकी है और इस कगार पर पहुंच चुकी है कि दरार संभव दिखाई दे रही है। आइए सुनाते हैं विधायक नरेंद्र मेहता और प्रताप सरनाईक की जुबानी जंग, किस तरह दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगा रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा था, मुझे हमारे वो पप्पू विषय ने कुछ पैम्पलेट ले आया। अरे अभी तक इतने सालों में आपने गटर नहीं बनाया। वाटर तो लंबी की बात है, जिनको वाटर मिल रहा था उनका भी वाटर का कनेक्शन आपने छीन दिया। और आप प्रताप सरनाईक ने किए हुए विकास कामों की यादी लेके भीख मांगने का काम अगर चालू कर दिया तो लोग तो भीख भी नहीं देते। आज हम मीरा भाईंदर शहर में आपके साथ बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर कुछ होगा तो बराबरी में होगा और सम्मान पूर्वक अगर होगा तो ही मीरा भाईंदर में युति होगी। हमें अगर सम्मान देते हो तो हम लोग सम्मान देंगे, मगर आप कहेंगे जैसे कुत्ते के सामने आप रोटी फेंकते हो वैसा हम फेंकेंगे। अरे भाई, आज तो ये परिस्थिती हमारे ऊपर है, हम वो कर सकते अगर हम नहीं करते। 2 दिवसापूर्वी सरनाईक साहेबांचं प्रेसमध्ये आलं होतं की भीकमध्ये आम्ही घेणार नाही, तर आम्ही तर कधी भीक दिली नाही। त्यांनी घेतली कशी आम्हाला हेच माहिती। मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। सरनाईक साहब बोले थे कि मैं ऊपर वाले से बात करूंगा। अब वो ऊपर वाले से बात करें, मैं क्या करूंगा? उनका ऐसा कहना था कि उनका लेवल बड़ा है, वो बड़े लेवल पर तो स्वाभाविक है ना, कोई 100% उनका लेवल बड़ा है और ऊपर बात कर ले। एका बाजूला युती बोलायचं, दुसऱ्या बाजूला आम्ही भीक घेणार नाही, भीक देणार नाही असं वक्तव्य करणं हे आम्हाला आहात झाला, हर्ट झालेलं आहे। ऐकून घ्या। म्हणून आम्ही आमची शुरुआत केलेली है कि ऐसा है, मैं शिंदे साहब के पास कभी नहीं गया। शिंदे साहब ने मुझे बुलाया था। पहली बात तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, अलायंस पार्टनर है, उनका सम्मान करते हुए मैं गया। मैं कहा सर हमारे 65 कॉरपोरेटर है, आपके जितने हैं उस बात पे होगी तो हम बातचीत के बैठ सकते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छी बात। उसके बाद उन्होंने कभी बुलाया नहीं, मैं कभी गया नहीं, क्योंकि मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ। वो बड़े लेवल की बात है, बड़े लोग नक्की करेंगे। देखिए वो 95 के 95 मांग सकते हैं ना, उसे मना ही क्या है। वो 95 भी मांग सकते हैं कि आप हमारे लिए काम करो, हम 95 लड़ेंगे, बोल सकते हैं ना। बोलने को के लिए क्या लगता है? अब मैं कहूँ कि मैं उनको खाली 4 सीट दूंगा कि बाकी वो सब हारने वाले, तो क्या मानेंगे क्या? तो वो क्या बोलते उसका कोई महत्व नहीं है। जो बोलना है ऊपर युति में बोलेंगे। कह रहा हूँ, ये उन्होंने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा। अरे बाबा, मैंने क्या पूछा? आपके सामने है। इधर लोकल लीडरशिप कौन करते हैं? भाजपा की मैं करता हूँ। शिवसेना की कौन करते हैं? सरनाईक साहब करते हैं। अब उनको ऊपर के लेवल पे बात कर रही हो, कर लेवे, मैं क्या कहूँगा उसके अंदर? मला युतीसाठी ते बोलले का? तर माझं लेवल नाही आहे, त्यांचं म्हणणं आहे। त्यांचं लेवल जिकडे तिकडे त्यांनी बोलावं। आता ह्याचं कसं होईल, तरी कदाचित मला बोलवलं तर त्यांना असं वाटेल की मी मेहताकडे भीक मागायला गेलो, असं सिद्ध होईल। पिक्चर असंच होईल ना, म्हणजे माझ्याकडे आले तर म्हणजे भीक मागायला आलं असं मिनिंग होईल। आणि मग मी भीक देणार की नाही देणार त्याच्यावर होईल। म्हणजे मी सांगितलं 17 घ्या, तर ते बोलले की मला भीकमध्ये 17 देत होते, ह्याचं मिनिंग तो झाला। मी भीक देत नाही, भीक घेत नाही। ऐकून घ्या, पक्षाची निष्ठावान काय, पक्ष लोग तिकडे वरती बघतील। जिस तरह से भीख ये वो 50% जो बातें हो रही है ये दिख रहा है। तो मैंने सिंपल आपको क्या पूछा, क्या प्रताप सरनाईक साहब को ये बोलते कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़ा है, इसलिए इस बार आप चुनाव मत लड़ो, 146 से भाजपा लड़ेगी, तो वो सीट छोड़ते क्या? अगर वो छोड़ते तो उनका 50% मांगने का भी हक था। जब खुद नहीं छोड़ सकते तो दूसरे का मांगने का कोई अधिकार नहीं बनता। के बारे में बात कर रहा था। मैं क्यों चिंता? देखिए फडणवीस साहब महाराष्ट्र की चिंता करने के लिए है,
मोदी साहब देश की चिंता करने के लिए है, मैं मीरा भाईंदर की करूं। देखिए, पहले भी यहाँ के एक नेता ने सभी को बेवकूफ़ बनाया था भूमि पूजन कर करके, वो कभी हुआ नहीं। आप ऐसा है, मैं भी 2 करोड़ की निधि मैंने दी है पेनकर पाड़ा में भवन, और इससे बड़ा बना रहा हूँ, आपकी जानकारी। ये 50 लाख आया, मैंने तो 2 करोड़ दिया, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ मुझे अच्छी तरह पता है वो सभी समाज के लिए होगा। आप देखिए, टेंडर भी निकाला, कॉपी मंगा लीजिए, नरेंद्र मेहता का नाम से आएगा। करीबन 20 करोड़ रुपए के काम सरकार ने निधि दी हमें, 20 करोड़ रुपए के हमने अलग अलग काम निकाले, बहुत सारे निकाले। उसमें पैसा कोई मेरा नहीं है, सरकार ने दिया है इस शहर की जनता के लिए खर्च करने के लिए। मैं 2 करोड़ का बना रहा हूँ, हमने कहा लिखा इस भवन की, इस समाज के लिए। जी, आपकी लड़ाई और मंत्री प्रताप सरनाईक की कई वर्षों से चलती आ रही पॉलिटिकल लड़ाई फिर एक मंच पर दिखते हैं, क्यों जनता को बेवकूफ बनाते, कार्यकर्ता आपस में लड़ते? मेरी बात सुनिए, मैंने कब उनका पुलिस कंप्लेंट किया, उन्होंने कब मेरा पुलिस कंप्लेंट किया? अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, अरे पूरा सुनिए, पूरा सुनिए। हमारी लड़ाई कभी भी व्यक्तिगत रही नहीं, हमारी जो लड़ाई है विचारों की है, कामों की है। उन्हें लगता है ये उद्घाटन होना चाहिए, हमें लगता है नहीं होना चाहिए, तो सभी को साथ में लेके होना चाहिए। उन्हें लगता है ये सड़क बनानी चाहिए, हमें लगता है वो सड़क बनानी चाहिए। उन्हें लगता है कि थाना के खड्डे नहीं भरने चाहिए, मुझे लगता है पहला थाना के खड्डे भरने चाहिए। उन्हें लगता है 50 फुट टोल शिफ्ट करना चाहिए, मुझे लगता नहीं वसई विरार के आगे जाना चाहिए। ये लड़ाई है हमारी।